पहली बार पाई को डरावना शब्द का असली मतलब महसूस हुआ, लेकिन उसके डर की शुरुआत अभी हुई ही थी। जिज्ञासा के कारण उसने एक जंगली फूल तोड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस फूल के अंदर एक इंसानी दांत था। उस समय अगर पाई उस पूरे द्वीप को ऊपर से देख पाता तो शायद वह और भी ज्यादा डर जाता, क्योंकि पूरा द्वीप किसी महिला की लाश के आकार का बना हुआ था। द्वीप का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखने के बाद ही पाई ने फैसला कर लिया कि उसे इस मनहूस जगह से तुरंत निकलना होगा। उसने जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और बाघ को साथ लेकर एक बार फिर विशाल समुद्र की तरफ निकल पड़ा। एक दिन, 2 दिन, फिर धीरे धीरे 227 दिन बीत गए। पाई को खुद नहीं पता था कि आखिर वह इतने लंबे समय तक समुद्र में कैसे जिंदा रहा, लेकिन आखिरकार उसे दोबारा जमीन दिखाई दी। जैसे ही उसके पैरों के नीचे गर्म रेत आई, वह कुछ पल के लिए उसी एहसास में खो गया। बाघ भी लाइफ बोट से बाहर कूद गया, लेकिन भूख और कमजोरी के कारण उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह लड़खड़ाते हुए जंगल के किनारे की तरफ बढ़ा, फिर अचानक कुछ पल के लिए रुक गया। ऐसा लगा जैसे वह भी आगे जाने को लेकर हिचकिचा रहा हो। रेत पर लेटे पाई को लगा कि शायद 227 दिनों तक साथ रहने के बाद बाघ भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पाई गलत था। बाघ ने बस सामने की तरफ देखा। उसकी आंखों में न कोई भावना थी, न कोई विदाई और न ही कोई शुक्रिया। वह चुपचाप मुड़ा और जंगल की गहराई में चला गया। कुछ ही देर बाद स्थानीय लोगों की नजर समुद्र किनारे पड़े पाई पर पड़ी। वे उसे देखकर तुरंत उसके पास पहुंचे, लेकिन पाई जोर जोर से रो रहा था। वह इसलिए नहीं रो रहा था कि आखिरकार उसे बचा लिया गया था, वह इसलिए रो रहा था क्योंकि जिस बाघ ने 227 दिनों तक उसके साथ समुद्र में जिंदगी और मौत का सफर तय किया, उसने जाते समय उसे एक बार भी अलविदा नहीं कहा, न कोई धन्यवाद, न कोई आखिरी नजर। और यही बात पाई के दिल को अंदर तक तोड़ गई। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।